अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक चुंबक रखा है, तो ये चुंबक जो है अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण कर लेता है जहां तक उसका प्रभाव रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ कोई लोहे की वस्तु रख रहे हैं, है ना, और उस वस्तु को ये जो है आकर्षित नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ये नहीं रखा हुआ है, इसलिए वो आकर्षित नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसको इस क्षेत्र के अंदर ले आते हैं तो वो क्या है, इसको आकर्षित करने लगेगा। अब अगर मान लीजिए कोई अन्य चुंबक ही है, उसका n ध्रुव है सामने ऐसा, और इस क्षेत्र के बाहर में रखा है, तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अब इसको अगर इसके अंदर ले आते हैं तो क्या होगा, ये S ध्रुव है, ये N ध्रुव है, तो इसको आकर्षित करेगा। अगर हम S ध्रुव को इधर रखते हैं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर ही इसका प्रभाव रहेगा, और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं ये है स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव। देखिए चुंबकीय जो गुण पढ़े थे हम लोग, चुंबक के गुण, उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक सिंगल ध्रुव का जो अस्तित्व है वो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कल्पना करनी पड़ेगी। क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव। तो अब अगर इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये रखा हुआ है तो क्या होगा, ये जो S ध्रुव है ये भी अपना प्रभाव इस पर दिखाएगा, और ये N ध्रुव है ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा। देखिए S ध्रुव जो है इसको आकर्षित करेगा, लेकिन N ध्रुव क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, दो उत्तरी ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इस पर क्या होगा, तब परिणामी बल कार्य करेगा। इसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है। तो यहाँ पर जो हम परिणामी बल, ये जो उत्तरी ध्रुव जो है वो अनुभव करेगा, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक एकांक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मान लीजिए ये A बिंदु था, अब हम इसको हटा के B बिंदु पर रख दे रहे हैं एकांक उत्तरी ध्रुव को, तो क्या हो जाएगा, तीव्रता जो है वो बदल जाती है। और इसे देखिए B से प्रदर्शित करते हैं, और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं। इसको B से प्रदर्शित करते हैं। इसके और क्या गुण हैं, यह एक सदिश राशि है इसका मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होती है, ठीक है, इसकी दिशा, ये जो एकांक उत्तरी ध्रुव है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, इस पर एक परिणामी बल लग रहा है, उस बल की दिशा जो भी होगी वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखिए अभी कूलम के नियम में जो सूत्र आया था 4 पाई m1 m2
बटे आर स्क्वायर। यदि m ध्रुव प्राबल्य के किसी ध्रुव से r दूरी पर, ठीक है, एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए μ0/4 देखिए हम कूलम के व्युत्क्रम नियम को ही ले रहे हैं। μ0/4 ये m1 के जगह कोई भी एक ध्रुव प्राबल्य का ध्रुव लिए हैं तो m1 के जगह m लिख देंगे, है ना। दो ध्रुव अब कौन से हैं? एक तो m ध्रुव प्राबल्य का एक ध्रुव है और दूसरा एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब m2 के जगह हम क्या रखेंगे? 1, ठीक है। और कितनी दूरी पर है? r स्क्वायर। तो यहां से सूत्र क्या बना? देखिए μ0/4 m/r स्क्वायर। तो यही क्या है? b का मान। अभी हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ रहे थे उसमें देखिए 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा? b के लिए सूत्र। b का जो परिमाण है वो किससे दिया जाएगा? μ0/4 m/r स्क्वायर। क्या हो गया? ये जो m1 m2 है, एक है m ध्रुव प्राबल्य का ध्रुव, दूसरा है एकांक उत्तरी ध्रुव, जैसे ये है और ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो हम अगर कूलम का नियम लगाएंगे तो ये इस पर जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिमाण दिया जाएगा μ0/4 m/r स्क्वायर। सबसे पहले लंदन के वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। तो क्या किए? एक कांच का प्लेट लिए, उसके ऊपर एक चुंबक को रख दिए और उसमें लोहे का बुरादा को छिड़क दिए और उसको हल्का सा पेंसिल से ऐसे खटखटाएं, मतलब उसको थोड़ा सा हिलाएंगे। तो क्या होता है? ये जो लोहे के कण हैं वह कुछ वक्र रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और इन्हीं वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा गया। तो जैसे देखिए, अगर एक चुंबक है, ये इसका n ध्रुव और ये s ध्रुव है, ठीक है। इसमें हम लोग एक एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो क्या होता है? देखिए इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक उत्तरी ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण बल, दूसरा दक्षिणी ध्रुव के कारण आकर्षण बल। तो इस प्रकार इस पर देखिए, ये n ध्रुव जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि ये सेम है, ये दूर भागा है। तो ये ऐसे गति करता हुआ वक्राकार पथ में कहाँ पहुंच जाता है? दक्षिणी ध्रुव की ओर, क्योंकि ये इसको आकर्षित करता है। तो ये जो वक्राकार पथ बन गया है इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, ठीक है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ कल्पना करते हैं हम लोग। लेकिन इससे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी जो परिघटनाएं हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके गुण क्या हैं। पहला गुण है
इनकी जो दिशा होती है वो चुंबक के बाहर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के अंदर देखिए S ध्रुव से N ध्रुव की ओर। कैसे देखिए, बाहर में N ध्रुव से निकल रही है और S ध्रुव की ओर, और अंदर में ऐसा। इसका मतलब देखिए ये एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, जैसे हम वैद्युत आवेशों के बारे में पढ़े थे, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश से निकल कर माइनस क्यू आवेश पर खत्म हो जाती है, या फिर अगर प्लस क्यू आवेश से निकल रही है तो अनंत पर समाप्त हो जाती है। ये क्या है, बंद वक्र नहीं बनाती है। इसमें देख सकते हो N ध्रुव से निकल रही है S ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव की ओर। तो ये पहला गुण है। इनकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अर्थात ये क्या है, सतत मतलब कंटिन्यूअस, कहीं भी टूट नहीं रही, कंटिन्यूअस बंद वक्र बनाती है। ये है इसका पहला गुण। दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये है। अगर हम कोई बिंदु लेते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस बिंदु पर मान लेते हैं ये ए बिंदु है, तो इस बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये है इसका दूसरा गुण। अब देखते हैं तीसरा। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अगर मान लेते हैं दो क्षेत्र रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो काटने से क्या होगा, उनके कटान बिंदु, मान लो ये क्यू बिंदु है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। कैसे देखिए, इस क्यू बिंदु पर यहाँ वक्र है तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक है, और ये दूसरा स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या है, इसी बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो हो गई, और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ध्रुवों के पास आप देखेंगे कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो एकदम पास पास होती हैं, यानी सघन होती है। तो यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। और इधर देखिए, यहाँ क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो सघन होती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ अगर सघन है तो यहाँ क्षेत्र कैसा है, प्रबल है। ठीक है, और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसी होती हैं, विरल होती हैं, यानी दूर दूर होती हैं। अब पांचवा देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। मतलब कैसे होंगी, ये होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं देख सकते हो आप, वो एक दूसरे को समांतर हैं, और उनके बीच की दूरी जो है वो क्या होगा, हर जगह एक समान होता है। तो और इसमें एक और चीज भी है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी हर बिंदु पर, जो B का परिमाण होता है वो समान होगा।